हाय गाइस, वेलकम बैक। आई एम विवेक सिंघल फ्रॉम tradingwithvivek.com। और हमने एक सीरीज़ स्टार्ट की थी थर्सडे फ्राइडे को कि एक एजुकेशनल वीडियो की एक सीरीज़ हम स्टार्ट करेंगे और उसमें काफ़ी सारी वीडियोस बनाई भी थी, लेकिन फिर मैंने उसको उस तरीके से बनाना बंद कर दिया। उसका सिंपल सा रीज़न है क्योंकि बहुत सारे क्वेश्चंस इससे रिलेटेड आ रहे थे कि विवेक भाई आपने उसको बंद क्यों कर दिया, उसको दोबारा से स्टार्ट करें। उसके पीछे सबसे सिंपल रीज़न था बंद करने का, वो ये था कि इन दोनों मीन्स उस सीरीज़ वाली वीडियोस को और उससे अलग जो डेली बेसिस पर मेरी वीडियोस आती हैं उन दोनों की लर्निंग को सेग्रीगेट करना थोड़ा सा मुश्किल हो रहा था। और मुश्किल क्यों हो रहा था? मुश्किल होने का एक ही रीज़न था कि जो सारी नॉलेज मैं सीरीज़ में दे रहा था वही सारी नॉलेज एक्चुअल में बाकी सारी वीडियोज़ में एवरीडे आती हैं। कभी कोई नॉलेज आती है तो कभी कोई नॉलेज आती है। तो होता क्या था कि थर्सडे को सपोज कोई बहुत एक इम्पोर्टेंट कोई स्टॉक है जो उस टाइम पर एनालाइज करना बहुत इंपॉर्टेंट है, या फिर बाकी कुछ इस तरह का रीजन है जो उतना ही इंपॉर्टेंट है उस चीज को डिस्कस करना, या फिर कोई इवेंट है। और वैसे भी जो नॉलेज मैं थर्सडे और फ्राइडे के सेशंस में लगातार दे रहा था वही सारी नॉलेज जब मैं स्टॉक्स को डिस्कस करता हूं तो आती है, और जब मैं स्टॉक से अलग हटकर किसी पोर्टफोलियो में 10 स्टॉक्स कौन से होने चाहिए उसको डिस्कस करते हैं तो वो आती हैं। उससे अलग अगर कोई इवेंट को डिस्कस करते हैं तो भी सेम ही नॉलेज आती है। तो ये सब मिक्स हो रहा था और उनको सेग्रीगेट करना बड़ा मुश्किल था। यही रीज़न है कि मैंने थर्सडे एंड फ्राइडे को अलग से उसको नोमेनक्लेचर डाल के कि ये हमारी एक एजुकेशनल सीरीज़ की वीडियोस हैं उस तरीके से डालना बंद किया। लेकिन वीडियोस तो अभी भी आ रही हैं और वीडियोस हमेशा आती रहेंगी, हमेशा ही आती रहेंगी। लेकिन कभी कभी क्या होता है कि जैसे मंथ में 3 या 4 दिन वीडियोस नहीं आ पाती, क्योंकि वो एक प्रैक्टिकली अगर सपोज मैं टाउन में नहीं हूँ, किसी पर्सनल रीज़न से बाहर हूँ और बिल्कुल भी टाइम नहीं मिल पाया वीडियो बनाने का, तो एक अलग बात है कि वीडियोस नहीं मिल पाई और मैं वीडियोस नहीं बना पाया। लेकिन उसका मतलब ये नहीं होता कि वीडियोस आनी बंद हो जाएंगी, वीडियोस हमेशा आती रहेंगी। इसी तरीके से जितना भी एक्सपीरियंस है, जो भी नॉलेज है, मैं वीडियोस के थ्रू आप सब तक पहुंचाता रहूँगा। हमने इस पूरे ग्रुप को, जो सब्सक्राइबर के रूप में एक ग्रुप है, जो एक फैमिली है, बहुत बड़ी सी फैमिली है, इसको बहुत आगे तक लेकर जाना है, बहुत बड़ा बनाना है। तो जितने भी स्टॉक्स हैं जो मुझे किसी पर्टिकुलर टाइम पर लगता है कि यहाँ पर ये अच्छी बाइंग है या अच्छी एक प्रॉफिट बुकिंग वाला टाइम हो सकता है, या फिर इसमें कोई अपॉर्चुनिटी नहीं है, या फिर ये बिजनेस यहां से ट्रांसफॉर्म कर सकता है, या फिर कोई कंपनी पहले बेकार थी अब अच्छी हो गई है और उसके ये सारे रीजंस हैं। तो इस तरीके से मैं चीज़ों को एनालाइज करता रहूंगा जिससे हम सबको नॉलेज मिल सके, आप सब उन चीज़ों को समझ सको। तो मेरा कहना यहाँ पर यह है कि जितनी भर भी मेरी वीडियोस आएंगी उन सब के बेसिस पर जो सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है वो ये है कि आप नोट्स बनाना शुरू करो। अगर आप नोट्स बनाओगे तो आपको खुद से इतने सारे उसमें पॉइंट्स मिल जाएंगे कि अगर आप जितनी अभी ऑलमोस्ट 200 के आसपास नहीं, मोर देन 200 वीडियोस ऑलरेडी चैनल पर हैं, क्योंकि ऑलमोस्ट एवरी डे एक वीडियो आती है ठीक 5 बजे। तो अगर उन 200 वीडियोस के बेस पर जितनी भी नॉलेज मैंने शेयर की है, जो मेरे पास थी और जो मैं लगातार करता रहूंगा, अगर उनके नोट्स बनाकर नोट डाउन किए जाए ना, तो कम से कम 200 ऐसे पॉइंट्स होंगे जो हर वीडियो में कोई ना कोई नया पॉइंट सीखने को मिलेगा, हर वीडियो में नया पॉइंट कुछ ना कुछ सीखने को मिलेगा। तो ये अच्छी खासी बुक बन सकती है 200 पॉइंट्स की 200 वीडियोस में। तो इस तरीके से आप अगर करना शुरू करोगे तो आगे पीछे पहले कौन सा पॉइंट होना चाहिए, दूसरा कौन सा पॉइंट होना चाहिए, जब आप उनको रिवाइज करोगे तो देखो, नोट्स बनाने का सबसे बड़ा फायदा ये होगा कि आपको बार बार सेम वीडियोस दोबारा नहीं देखनी पड़ेंगी। आप सिंपली क्या करोगे, उन नोट्स को एक बार रिवाइज करोगे, आपको सारी की सारी नॉलेज वापस से आ जाएगी, आपका रिवीजन हो जाएगा, आप बेटर तरीके से ट्रेड कर पाओगे। जो डिसिप्लिन आना चाहिए हमारी ट्रेडिंग में वो डिसिप्लिन आ जाएगा। जो मन बार बार भटकता रहता है एफ&ओ की तरफ या इंट्राडे की तरफ, वहां भटकना बंद हो जाएगा। मैं जो एफ&ओ और इंट्राडे के लिए जनरली मना करता हूं उसका सबसे सिंपल रीजन है कि एफ&ओ एंड इंट्राडे एक प्रोफेशनल अप्रोच है, और प्रोफेशनल अप्रोच का यहां पर मेरा मतलब है कि ये फुल टाइम जॉब है। अगर हम जॉब में हैं या सर्विस में हैं या बिजनेस में हैं या किसी अगर हम सेल्फ एम्प्लॉयड हैं, तो उन सारे काम के साथ में इंट्राडे करना या फ्यूचर एंड ऑप्शन करना प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं होता, और प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं होने की वजह से वो इतना रिवॉर्डिंग नहीं होता। और फाइनल रिजल्ट क्या निकलता है? फाइनल रिजल्ट ये निकलता है कि उसमें लॉस हो जाता है और हमें लगता है कि स्टॉक मार्केट एक गैम्बलिंग है।
देखो, स्टॉक मार्केट एक गैम्बलिंग नहीं है, स्टॉक मार्केट एक स्पेकुलेशन है। गैम्बलिंग और स्पेकुलेशन में एक ही डिफरेंस होता है। गैम्बलिंग में हम कोई भी रिस्क को एसेस किए बिना या मेजर किए बिना हम एक्शन लेते हैं और वो प्योर गैम्बलिंग होती है, एकदम से बिल्कुल जुआ हो जाता है। लेकिन स्पेकुलेशन में क्या होता है, हम एक कैलकुलेटेड रिस्क लेते हैं और उस कैलकुलेटेड रिस्क के बेस पर हम कैलकुलेटेड टारगेट को एक बार हम अचीव करने के लिए हम फोकस करते हैं कि हमारा जो रिस्क है वो रिस्क हमारा 20 का है, लेकिन जो टारगेट है, जो हमारा बेनिफिट है, जो हमें पोटेंशियल गेन हो सकता है, वो 100 का है। तो इस तरीके से हम लोग करते हैं। लेकिन जो हमारी अपनी अप्रोच है, जो इस चैनल पे हमारी अप्रोच है, वो ये है कि हम माइनस की बात ही नहीं करते। उस माइनस की बात इसलिए नहीं करते क्योंकि जिस स्टॉक में हमें लगता है कि यहाँ पर माइनस होगा, वहाँ पर हम काम ही नहीं करते। तो हम लोगों का एक सिंपल सा तरीका है कि स्टॉप लॉस हमें प्राइस पर नहीं लगाना है, स्टॉप लॉस हमें कंपनी के सिलेक्शन पर लगाना है। सो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। तो यही एक रीजन था कि मैंने थर्सडे एंड फ्राइडे को जो एक सेपरेट सीरीज स्टार्ट की थी उसको एज सच नाम देना बंद कर दिया, और सिर्फ नाम देना ही बंद किया है, बाकी कोई डिफरेंस नहीं है। एवरीडे लर्निंग के लिए मैं वीडियोस डालता हूं। कल मैं वीडियो नहीं डाल पाया, परसों मैंने वीडियो डाली थी, उससे पहले वीडियोस थी। तो लगातार मंथ में कम से कम 25 वीडियोस तो आती ही है। मैक्स टू मैक्स 3, 4, 5 डेज ही मिस होता है, और उतना मिस हो भी जाता है क्योंकि कभी कभी जो पर्सनल वर्क है वो एग्जैक्टली उसी टाइम पर आता है जब मेरा वीडियो बनाने का टाइम होता है, क्योंकि मैं पहले से वीडियोस को रिकॉर्ड करके नहीं रखता। जनरली मार्केट खत्म होने के बाद में 3:30 के बाद में मैं लंच करता हूं, क्योंकि वो एक रूटीन बना हुआ है बहुत लंबे टाइम से। और लंच करने के बाद में 4 o'clock के बाद में मैं टॉपिक सोचता हूं कि आज किस टॉपिक पर वीडियो होनी चाहिए। तो 15 मिनट्स में एनालाइज करता हूं कि आज कौन से वो स्टॉक्स हैं जिनको डिस्कस किया जा सकता है, वो कौन सा इवेंट है या फिर कौन सी जनरल नॉलेज है स्टॉक मार्केट में सक्सेस से रिलेटेड जिसको मैं आपके साथ शेयर कर सकता हूं। उस टाइम पर यह चूज होता है कि हाँ आज कौन सी वीडियो होनी चाहिए, फिर मैं वीडियो बनानी स्टार्ट करता हूं। तो जितनी देर की वीडियो होती है उतनी देर में वीडियो बन जाती है और उतना ही टाइम लगभग उसको अपलोड करने में लगता है। तो एडिटिंग वगैरह एज सच कुछ नहीं होती, बीच में मैं कुछ इंसर्ट नहीं करता और एज इट इज चीजों को अपलोड करता हूं। तो उस पर्टिकुलर टाइम पर अगर 3:30 के बाद सडनली अगर कोई पर्सनल वर्क आ गया और उस टाइम पर मैं वीडियो नहीं बना पाया तो वो वीडियो स्किप हो जाती है। उससे अलग कोई रीजन नहीं है। अदरवाइज जो ये जर्नी है ये लाइफ टाइम की जर्नी है। देखो आई एम 39 ईयर्स ओल्ड राइट नाउ, और जो मेरी विश है वो विश ये है कि मैं 98 ईयर्स तक वर्क करूंगा और 98 की एज में इस दुनिया से जाऊंगा। तो मेरे पास है 59 ईयर्स आप सबके साथ रहने के लिए। आप अपनी उम्र लंबी कर लो, मेरे पास 59 ईयर्स हैं आप सबके साथ के लिए। तो ये जर्नी लंबी चलेगी। उस नाम देने में कुछ नहीं रखा कि थर्सडे की वीडियो का एक पर्टिकुलर नोमेनक्लेचर था, नाम था, और फ्राइडे की वीडियो का एक नाम था। जो लर्निंग है वो एवरीडे वीडियोस में है। ऐसा नहीं है कि सिर्फ थर्सडे फ्राइडे की वीडियोस में लर्निंग है और बाकी सारे डेज में लर्निंग नहीं है, ऐसा बिल्कुल नहीं है। हर एक वीडियो में लर्निंग है। अगर आप मेरी जो इससे पहले वाली वीडियो थी अगर आप उसको देखोगे जो डे बिफोर यस्टरडे थी, उसमें भी बहुत सारी लर्निंग है। अगर आप पॉइंट्स बनाना शुरू करोगे तो शायद उस वीडियो में 10 से ज्यादा पॉइंट्स आप एक ही बार में नोट डाउन कर पाओगे। ये पॉइंट्स बनाना बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत नेसेसरी है। और जिस दिन आपने सारे पॉइंट्स बनाकर एक नोटबुक में लिख लिए उस दिन आपको लगेगा कि हाँ सीरियसली आई हैव गेन्ड सम नॉलेज। तो ये नॉलेज लेने के लिए पॉइंट्स बनाना इंपॉर्टेंट है। देखते रहिए और लर्निंग करते रहिए, नोट्स बना के उसको रिवाइज करते रहना बहुत इंपॉर्टेंट है। क्योंकि जितने मर्जी स्मार्ट और मेमोरी शार्प मेमोरी वाले अगर स्टूडेंट्स हैं, अगर वो भी रिवाइज नहीं करते ना तो वो भी भूल जाते हैं। तो अगर एग्जाम में अच्छा लिख कर आना है, अच्छे मार्क्स लाने हैं तो रिवीजन बहुत जरूरी है। मैं भी रिवाइज करता रहता हूँ। जो बुक्स मुझे अच्छी लगती हैं मैं उनको बार बार रिपीट करता रहता हूँ। उनमें से एक बुक है रेमिनिसेंसेस ऑफ स्टॉक ऑपरेटर। उस बुक को मैं बहुत बार पढ़ चुका हूँ और उस बुक को अब कंप्लीट करने में हार्डली इट टेक्स ऑलमोस्ट 17-18 आवर्स, उससे ज़्यादा नहीं लगते। क्यों? चीज़ें रट गई हैं, कौन से पेज पर क्या सेंटेंस आना है, क्या बोलना है, क्या लिखना है, कौन सा वर्ड आना है, सब कुछ रट गया है। तो जो अच्छी बुक्स हैं उस तरह की कोई बुक फाइंड आउट करो और उन बुक्स को बार बार रिवाइज करो, बार बार रिवाइज करो। क्योंकि जब हम बार बार किसी चीज़ को रिवाइज करते हैं तो उसको इंप्लीमेंट करना आसान होता है। हमारा जो माइंड है वो रेसिस्ट नहीं करता उस चीज को इंप्लीमेंट करने में, हमारी बॉडी भी रेसिस्ट नहीं करती। तो माइंड एंड बॉडी जब एक सेम सिंक में काम कर रहे होते हैं तो वहां पर सफलता जल्दी अचीव होती है, वहां सक्सेस हमें जल्दी मिलती है। तो इन चीजों पर भी साथ में काम करना है। और क्योंकि जब मैं पॉइंट्स बनाने की बात कर रहा हूं तो मेरी सैटरडे इवनिंग विद विवेक की जो सीरीज वाली वीडियोस हैं उनको मिस नहीं करना है। ये जरूर कर सकते हैं कि उसके जितने भी पॉइंट्स हैं वो आप सेपरेटली नोट डाउन करो और जो उससे रिलेटेड पॉइंट्स नहीं है
उनको जो दूसरी वीडियोस हैं अदर देन सैटरडे की, उनको आप अलग से नोट डाउन करो, एक नोटबुक बनाओ और उन सारी लर्निंग को बार बार रिवाइज करते रहो। उस लर्निंग को अगर आप हस्बैंड हैं तो वाइफ के साथ शेयर करो, आप वाइफ हैं तो हस्बैंड के साथ शेयर करो, आप सिस्टर हैं तो भाई के साथ शेयर करो, मम्मी पापा के साथ शेयर करो। क्योंकि जो आप नोट्स बनाओगे उनको जब आप शेयर करोगे अपने फैमिली मेंबर्स के साथ, तो उनके लिए बेसिकली इतना लेंदी पूरा 200 वीडियोस को लगातार 15-15 10-10 मिनट की जो वीडियोस हैं, तो ये एक 2000 मिनट्स हो जाएंगे, तो अच्छा बड़ा सिलेबस हो जाता है। लेकिन अगर आप उनको पॉइंट्स में फ्रेम कर पाओगे ना, और उनको जब आप शेयर करोगे अपने फैमिली मेंबर्स के साथ, अपने दोस्तों के साथ, दैट दीज आर माई लर्निंग्स फ्रॉम दीज वीडियोज, ये एक परिवार है, तो वो पढ़ना थोड़ा सा आसान होगा। एंड जब वो पढ़ के उस पॉइंट को डिस्कस करेंगे तो आपके पास डिस्कशन के लिए एक पर्टिकुलर पॉइंट भी होगा। वो पूछेंगे कि यार इस चीज को कैसे अप्लाई किया जाए, तो यू विल बी एबल टू गिव एन एग्जाम्पल कि हाँ ये इस चीज को हम ऐसे अप्लाई कर सकते हैं और इसको ऐसे अप्लाई कर सकते हैं। मैं एक चीज जरूर कहना चाहूंगा, जब हम अपनी नॉलेज को शेयर करते हैं तो बेसिकली हम दूसरे को सिखा कम रहे होते हैं, हम अपनी ही नॉलेज को वापस से रिवाइज कर रहे होते हैं। तो जब भी मैं YouTube पर आकर किसी वीडियो को बनाकर अपलोड कर रहा होता हूं, तो मैं बाकी कुछ नहीं कर रहा होता हूं, मैं सिर्फ और सिर्फ अपनी नॉलेज को जो ओवर ए पीरियड ऑफ टाइम सीखी गई है उसको रिवाइज कर रहा होता हूं, उसको बार बार रिवाइज कर रहा होता हूं। इससे मुझे भी हेल्प होती है और आप सबको भी हेल्प होती है। सबके हेल्प से मीन्स एक जो कहावत है, व्हाट गोज अराउंड दैट कम्स अराउंड, तो ये वही चीज है कि जैसा हम देते हैं वैसा ही हम पाते हैं। तो मेरी कोशिश यही रहती है कि जितनी ज़्यादा मैं नॉलेज अपनी शेयर कर सकूं, जो एक्सपीरियंस है उसको शेयर कर सकूं, तो मेरा भी एक्सपीरियंस और नॉलेज अपने आप से बढ़ती रहेगी। तो क्योंकि इसको ऐसे ही कहा जाता है। और एक और चीज़ जो कृष्णा कहते हैं कि कर्मों का फल सबको मिलता है, तो अच्छे कर्म करते रहो और उसका फल जरूर मिलता रहेगा। थैंक यू सो मच। कल फिर मिलेंगे एक नई वीडियो के साथ, तब तक मजे करो यार। और सब्सक्राइब करना अगर भूल गए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कर लेना, अगर आप न्यू मेंबर्स हैं फैमिली में तो सब्सक्राइब कर लेना। थैंक यू सो मच। हैव ए नाइस डे।